हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, जिसको इन शॉर्ट हम यूसीएस भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल ली है जिसके ज़रिए हम आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो समझाएंगे। अब यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने करना क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टार्ट नोड होगा, वर्टेक्स होगा, और हमने क्या है, गोल नोड फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस एग्जांपल में आपको दो गोल नोड्स नज़र आ रही होंगी। द वन इज़ जी एंड दूसरी गोल नोड जो है वो है एल, ये वाली गोल नोड। अब क्या है कि हमने पहले डिस्कवर कर ली, हम उसको कंसिडर कर लेंगे एज अ गोल नोड। लेकिन अगर हमने पहले इसको डिस्कवर कर लिया और किसी और वर्टेक्स की कॉस्ट इस गोल नोड से कम होती है तो हम इसको मज़ीद भी डिस्कवर करेंगे और इस गोल नोड को अचीव करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे गोल नोड की हमारी जो कॉस्ट होगी वो बाकी सब वर्टेक्स जो हैं उनसे कम होगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को सॉल्व करना। अब क्या है कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ओपन लिस्ट में अगर हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है दैट इज़ सी। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सी से। अब सी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, दैट इज़ बी, टी, ओ, ई एंड पी, और इसी के साथ साथ हमने इनकी कॉस्ट पे लिखनी है। तो अब सी से, अब इसकी अपनी सी टू सी तो कोई कॉस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉस्ट सो फार इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी। अब ओपन लिस्ट में हमारे पास सिर्फ सी पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ओपन लिस्ट में हम सी से जा सकते हैं बी पे, और बी की कॉस्ट क्या है, दैट इज़ 2। फिर हम टी पे जा सकते हैं एंड टी की कॉस्ट क्या है, दैट इज़ 1। ओ पे जा सकते हैं और ओ की कॉस्ट क्या है, दैट इज़ 3। हम ई पे जा सकते हैं, ई की कॉस्ट क्या है, दैट इज़ 2। और हम सी से पी पे जा सकते हैं और पी की कॉस्ट क्या है, दैट इज़ 5। अब ये देख सकते हैं कि अब ये जो है ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप देखें हमारे पास टी पहले नंबर पे आ जाएगा क्योंकि 1 है, बी की कॉस्ट 2 है वो दूसरे पे आ जाएगा, ई की कॉस्ट भी 2 है तो वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ओ की कॉस्ट 3 है वो 4th नंबर पे, और पी सबसे आखिर में है जिसकी कॉस्ट हमारे पास 5 है। अब हमने यहाँ पर स्ट्रेटजी जो यूज़ करनी है वो ये है कि जिस वर्टेक्स की भी हमारी सबसे कम कॉस्ट होगी हम सबसे पहले उसको विज़िट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टी की कॉस्ट सबसे कम है, तो अभी क्या हमने करना है कि हमने टी को विज़िट कर लेना है। इसको हमने क्रॉस कर लिया। अब देखें, अब ओपन लिस्ट में जैसे ही हम उसको विज़िट कर लेंगे हम उसको ओपन लिस्ट में से भी निकाल देंगे। बी की कॉस्ट 2, ई की कॉस्ट 2, ओ की कॉस्ट 3 और पी की कॉस्ट 5। अब क्या है कि अब इसके आगे कोई चाइल्ड नोड्स तो है नहीं, तो हम इसको मज़ीद आगे डिस्कवर नहीं कर सकते। हमने क्या करना है कि हमने अपनी ओपन लिस्ट में देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी वर्टेक्स है जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। अब हमारे पास दो वर्टेक्स हैं जिनकी सेम कॉस्ट है और कम भी है, बी और ई, ठीक है, जिनकी कॉस्ट 2 है। तो अब हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखें बी की कॉस्ट, बी जो है ई से पहले आता है, तो हम बी को पहले डिस्कवर करेंगे, विज़िट करेंगे। अब हम बी पे आ गए हैं तो बी को भी हम अपनी ओपन लिस्ट में से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने उसको विज़िट कर लिया। ई की कॉस्ट 2, ओ की कॉस्ट 3 एंड पी की कॉस्ट 5। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि अब हम बी है उससे हम कहाँ जा सकते हैं। बी से हम ए, आर और एस पे जा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन सारों को हमने सारी नोट्स को उनकी कॉस्ट के साथ साथ अपनी लिस्ट में ऐड कर देना है, लेकिन हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ई की कॉस्ट 2, ओ की कॉस्ट 3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ए आ जाएगा। अब ए की कॉस्ट हमने कैसे निकालनी है, सी से जाना है हमने, 2 + 1 उसकी कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 3, और इसके बाद एस की कॉस्ट निकालनी है, सी से जाना है 2 + 3 दैट इज़ 5, एस की कॉस्ट 5। इसके बाद पी की हमारे पास
ऑलरेडी 5 है, और फिर रह जाता है हमारे पास R, दैट इज़ C2B2, 2 + 4 दैट इज़ 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसमें हमने आगे हैं हम सारे, अब आगे यहाँ से हम कहीं नहीं जा सकते, यहाँ पर भी नहीं जा सकते, यहाँ पर भी नहीं जा सकते। तो अब क्या है, हमने अपनी लिस्ट को दोबारा देखना है और हमने चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ पर इसमें से जा सकते हैं। अब T हमने कर लिया, ये तो मुकम्मल डिलीट हो गया। B पे आ गए, अब A से आगे नहीं जा सकते, R से आगे नहीं जा सकते, और हम मज़ीद आगे भी नहीं जा सकते। अब हमने लिस्ट में देखना है कि हमारे पास लोवेस्ट कॉस्ट किसकी है, दैट इज़ E, जिसकी कॉस्ट हमारे पास 2 है। यहाँ पर हमने आ जाना है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने अपनी लिस्ट में से भी डिलीट कर देना है। ओपन लिस्ट में हम क्या करेंगे, अब मेंशन हमने करना है O3, A की कॉस्ट 3 एंड S की कॉस्ट 5, P की कॉस्ट 5 एंड R की कॉस्ट 6। अब E से हम जो है कहाँ जा सकते हैं, G पे जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, G को अपनी ओपन लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओपन लिस्ट में हमने उसको ऐड कर दिया। O की कॉस्ट 3, A की कॉस्ट 3, S की कॉस्ट 5, P की कॉस्ट 5, R की कॉस्ट 6, और अब G की कॉस्ट हमने निकालनी है। अब G की कॉस्ट आप देखिए C से निकालनी है, 2 + 5 दैट इज़ 7। ठीक है, तो अब ये सारे ऑर्डर्ड फॉर्म में हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है दोबारा से कि हमारी लिस्ट में सबसे कम कॉस्ट किसकी है। तो अभी सबसे कम कॉस्ट हमारे पास O की है। O पे हम आ जाएंगे और अपनी ओपन लिस्ट में से भी उसको रिमूव कर लेंगे। ओपन लिस्ट में आ जाएगा A की कॉस्ट 3, S की कॉस्ट 5, P की कॉस्ट 5, R की कॉस्ट 6 एंड G की कॉस्ट 7। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है अब O से हम कहाँ जा सकते हैं। O से हम जा सकते हैं I पे और N पे। तो इसको हम अपनी ओपन लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ओपन लिस्ट, अब A की कॉस्ट 3 है और यहाँ से I को ऐड कर लेना है हमने। ठीक है, क्योंकि इसकी 4 है तो 3 के बाद 4 आता है, दैट इज़ 4। 3 + 1 4। I की कॉस्ट 4 है, S की कॉस्ट 5 है, P की कॉस्ट 5 है, फिर N को ऐड कर लेना है। 3 + 2 दैट इज़ 5, और बाकी हमारे पास R की कॉस्ट 6, G की कॉस्ट 7। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इस लिस्ट में A की कॉस्ट सबसे कम है। तो अभी हम क्या है कि A हमारे पास कहाँ है, ये मौजूद है A। अब A से तो हम आगे कहीं जा नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको अपनी लिस्ट में से रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो सबसे कम कॉस्ट है वो वर्टेक्स नोड ये है I से हम कहाँ जा सकते हैं, वो हम Z पे जा सकते हैं जो हमारे पास गोल नोड है। तो हम उसको अपनी ओपन लिस्ट में ऐड कर लेंगे और I को ओपन लिस्ट से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे दैट इज़ P। अब P की कॉस्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ 5। S की कॉस्ट हमारे पास 5, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। N की कॉस्ट क्या है 5, ये भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। R की कॉस्ट क्या है 6, और अब Z की कॉस्ट क्या है 3 + 1 + 2, 3 + 1 4, 4 + 2 दैट इज़ 6, और G हमारे पास जो है दैट इज़ 7, यहाँ से एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि अब Z हमने गोल नोड है हमारा, उसको हमने अचीव तो कर लिया, लेकिन क्या है कि भाई अब उसकी जो कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट हमारे पास मौजूद हैं दूसरे वर्टिसेस। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए अब क्या हमने करना है कि हम जाएंगे P पे। ठीक है, अब इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और हमने देखना है P से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट में हमने ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे दैट इज़ ओपन लिस्ट में अब हमारे पास आ जाएगा S
5 एज इट इज़, N 5 एज इट इज़ आ जाएगा। R की कॉस्ट है दैट इज़ 6, Z की कॉस्ट है दैट इज़ 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी भी कॉस्ट F पे जा सकते हैं, P से, तो वो 6 है, 5 + 1 6, तो F इसमें हम ऐड कर लेंगे दैट इज़ 6। अब G की कॉस्ट है 7 और D की कॉस्ट है 8, और यहाँ पर जो दूसरा गोल नोड है दैट इज़ L, और कॉस्ट है हमारे पास 5 + 5 तो 10, इसको हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने देखना है कि अब इसको हम मज़ीद कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हमने तब तक इसको एक्सप्लोर करते रहना है जब तक कि हमारी जो गोल नोड है उसकी कॉस्ट हमारे पास सबसे कम नहीं हो जाती बाकी वर्टिसेस से। तो अब यहाँ पर सबसे कम है S, तो अब S यहाँ पर ये मौजूद है, S से हम आगे कहीं नहीं जा सकते, तो इसको सिंपली हम लिस्ट से निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज़ N, अब N ये है तो N से भी हम आगे कहीं नहीं जा सकते, तो इसको हम सिंपली अपनी लिस्ट से निकाल लेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे कम है दैट इज़ R, तो अब R है उसकी कॉस्ट भी 6 है, तो कम है, हम R पे आएंगे। R से भी हम आगे कहीं नहीं जा सकते, इसको भी हम अपनी लिस्ट से निकाल लेंगे। और अभी हम अगर अपनी ओपन लिस्ट को दोबारा से लिख लेते हैं तो दैट इज़ Z की कॉस्ट 6, F की कॉस्ट 6, G की कॉस्ट 7, D की कॉस्ट 8 एंड L की कॉस्ट 10। तो अब ये हमारे पास जो है ये गोल नोड था, ठीक है, ये हमारा टारगेट और गोल था, तो ये हमारे पास अचीव हो गया है जिसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई है 6। तो अभी इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो गोल नोड है उसकी कॉस्ट बाकी सबसे कम हो गई है। अब F है, इसको भी दोबारा अगर आप करना चाहें, क्योंकि अब Z और F इक्वल है, तो F को अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं कि वो आगे हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो F भी निकल जाएगा और आपकी जो गोल नोड है वो बाकी सबसे कम हो जाएगी। मज़ीद अगर आप इस L वाली को भी प्रूव करना चाहें तो आप G पे जाएं, G को आगे नहीं कर सकते, G भी निकल जाएगा। और अगर आप D को करना चाहें, फर्स्ट मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका Z गोल नोड नहीं होता, L होता है, तो और आपको ये बताया जाता है, कभी क्वेश्चन में कंडीशन होती है कि Z को नहीं L को आपने अचीव करना है, तो आप फिर D पे जाएं, D को भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों अचीव हो जाएंगे और ये Z तो गोल नोड है, तो ये जो है बाकी सबसे आपके पास कम हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप किस तरह से यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को सॉल्व कर सकते हैं। यूसीएस को प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी।